पेस्टल येलो कलर की 1938 में बनाई गई एक ओल्ड टाइमर कार। स्विट्जरलैंड के फ्रांक रिंडरकनेस्ट ऐसी गाड़ियां तैयार करते हैं जिनकी वजह से इंसान तरह तरह के ख्वाब देखने लगता है। मुझे अपनी सारी जिंदगी इस बात से बहुत ज्यादा तहरीक मिली कि इंसान की नक्लो हरकत को बहुत मुनफरिद होना चाहिए। तरह तरह की गाड़ियां जमा करना और ऐसी कारें बनाना जिन्हें लोग देखते ही रह जाएं, मेरे बस ये दो ही शौक हैं। मेरे लिए गाड़ियां तैयार करने का मतलब है मामूल से हटकर काम करना, जिसमें थोड़ा सा जुनून भी नजर आए। फ्रांक रिंडरकनेस्ट स्विस कंपनी रनस्पीड के सरबराह हैं, जिसके दफातर ज्यूरिख के नवाह में है। ये कंपनी कारसाजी के शोबे में तकनीकी जिद्दत पसंदी के लिए मशहूर है और गैर मामूली डिजाइनों वाली गाड़ियां तैयार करती है। 2007 में बनाई गई इस गाड़ी में बिल्कुल मुख्तलिफ और नए मटीरियल इस्तेमाल किए गए थे। एक्सेसिस शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बनी हुई दुनिया की एक मुनफरिद गाड़ी। रिंडस्पीड कंपनी हर साल एक ऐसी प्रोटोटाइप गाड़ी तैयार करती है जो कारसाजी की सनत को नई तहरीक दे सके। नए ख्यालात और नए तसव्वुरात। मैं लोगों को मस्बत जज्बात के साथ तहरीक देने की कोशिश करता हूँ। हमारा मिशन हमारी कंपनी के नाम का हिस्सा भी है, स्पीड, तेज रफ्तारी, आने वाले वक्त के बारे में अभी से सोचना। इस कंपनी को पहली मर्तबा बहुत ज़्यादा तवज्जो 1996 में येलो टाल्बो की वजह से मिली थी, जो माजी की यादों और मुस्तकबिल की उम्मीद पसंदी का हसीन इम्तजाज थी। तब ज़्यादा तवज्जो बहुत शानदार डिज़ाइन पर दी जाती थी, फिर गैर मामूली कारकर्दगी की फोकस बन गई, जैसे एम्फीबियन गाड़ी स्प्लैश। फ्रांक रिंडरकनेस्ट ने 2006 में इस गाड़ी में इंग्लिश चैनल को रिकॉर्ड वक्त में अबूर किया। ये मेरा जवानी का ख्वाब था जो हमेशा मेरे साथ रहा था। खुद अपनी बनाई हुई किसी गाड़ी में बैठकर रूदबारे इंग्लिस्तान को अबूर करना। मेरे कई ख्वाब थे और मैंने अपने ख्वाबों पर यकीन करना कभी तर्क नहीं किया था। इसी वजह से मैं अपनी बाद की जिंदगी में भी गैर मामूली कामयाबियां हासिल कर पाया। 2008 में फ्रांक रिंडरकनेस्ट ने अपना एक और ख्वाब पूरा कर लिया। वो बड़े शौक से गौताखोरी करते हैं। इस बार उन्होंने एक गाड़ी बनाई जिसे पानी के नीचे भी चलाया जा सकता है। स्कूबा दुनिया की पहली डाइविंग कार थी। इस कार में सवार फ्रांक और उनकी साथी झील ज्यूरिख में मछलियों की तरह तैरने लगे थे। पानी का दर्जा हरारत शायद सिर्फ 3 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी बहुत ही ठंडा। लेकिन जब आप खुद गाड़ी में बैठे होते हैं तो इंतहाई पुरजोश होते हैं, एड्रेनलिन से भरे हुए। हर किसी को खदशा था कि अभी कोई ना कोई खराबी पैदा हो जाएगी, लेकिन खुशकिस्मती से सब ठीक रहा। आज स्कूबा हमारी गाड़ियों में से एक आइकन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। ये बात साबित करती है कि कामयाबी और नक्लो हरकत दरअसल जज्बाती मामले होते हैं। गुज़िश्ता एक अशरे के दौरान फ्रांक रिंडरकनेस्ट ने जितनी भी गाड़ियों के प्रोटोटाइप बनाए, वो ज़्यादातर मुस्तकबिल में नक्लो हरकत को जहन में रखते हुए तैयार किए गए। इनकी स्नैप सीरीज़ की गाड़ियाँ मॉड्यूलर सिस्टम्स के तहत बनाई गईं। इंसानी नक्लो हरकत के लिए बनाई गई खुदकार गाड़ियाँ फ़ौरन ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्टर्स में बदली जा सकती हैं। वसाइल की कफ़ायतशारी और ट्रांसपोर्ट ऐसी जो माहौल दोस्त भी है। जुनून वसाइल के देर पा इस्तेमाल की नफी तो नहीं, हम दोनों को मिलाने की कोशिश में हैं। मैं कुछ खपती हूँ क्योंकि जर्मन जबान में खप का मतलब हरकत भी होता है। फ्रांक रिंडरकनेस्ट ऑटोमोबाइल की तारीख में गैर मामूली बाब रकम कर चुके हैं। गुज़श्ता 25 बरसों में सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि मैं और मेरी डिज़ाइन करदा गाड़ियाँ भी बहुत बदल चुकी हैं। हर गाड़ी अपने दौर की एक अहम कार साबित हुई और काबिल फ़हम बात तो ये है कि आज अगर मैं उन्हें दोबारा बनाऊँ तो ये तमाम 26 गाड़ियाँ पहले से मुख्तलिफ बनाऊँगा। ऑटोमोबाइल की दुनिया आज भी बड़े तजस्सुस से इस इंतज़ार में है कि फ्रांक रिंडरकनेस्ट की बनाई हुई अगली डिज़ाइन कार कब मंजर आम पर आएगी और कैसी होगी।